हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो लिटिल बिट डिफिकल्ट थी बट नॉट सो इम्पॉसिबल, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस फॉर्म में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिस मैकेनिज्म से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लंग्स में जाकर उसी को रिवर्ट कर देना है। ठीक है, सीधी सी बात, जैसा आप शुरू करते हैं वैसे ही आप खत्म करते हैं। तो मैडम उस स्टेट पे हम ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड को लास्ट में तोड़ के वैसे ही निकालना है जैसा आपने ज्वाइन किया था, तो आपने ज्वाइन ही क्यों किया? क्योंकि कंबाइंड स्टेट पर इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ट्रांसपोर्टेशन की। नाउ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाइज ऑफ द लंग्स, वैसे मैंने ये पढ़ा दिया है पर एक बार और देख लीजिए। When the deoxygenated blood reaches the alveoli of the lung, ठीक है, it contains carbon dioxide as dissolved form in the plasma as carbaminohemoglobin and the bicarbonate ion। तो जब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो एल्विलाइज के पास पहुंचता है तो वो तीन फॉर्म में होता है, कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और डिसॉल्व फॉर्म में। In the pulmonary capillaries, the carbon dioxide dissolve in the plasma and diffuses into the alveoli। ठीक है, सीधी बात है। तो जो डिसॉल्व फॉर्म में है वो सीधा डिफ्यूजन से चला जाएगा लंग्स में। कार्बामाइनो वाला किस में होगा? कार्बामाइनो का मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको कि कार्बामाइनो, दिस इज द कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, देन द कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड it will converted into the this HbNH2 and CO2, then CO2 will goes to the alveoli and then it will converted to the, then it will goes to the alveoli and it will removed by the body। Now for the release of carbon dioxide from the bicarbonate, ठीक है, अगर हम बाइकार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? When the hemoglobin in the pulmonary blood takes up the oxygen, the H is released from it, H plus, then the Cl। पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई है, ठीक है, डायग्राम से समझिए। जब आप पल्मोनरी कैपिलरीज के पास पहुंचते हैं, ठीक है, लेट मी रब ऑल दिस, मैं ऑलरेडी एक बार समझा चुकी हूं, फिर से देख लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द एल्वियोलाई, दिस इज व्हाट, दिस इज द एल्वियोलाई। डन। अब आपके ब्लड में, ध्यान से समझेंगे सब लोग, अब आपके ब्लड में क्या है बेटा? ध्यान से देखिए इधर, ये देखिए, ओके, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब लोग कि ये आपकी क्या है? आरबीसी। ठीक, एल्वियोलाई है। कैसे CO2 को एल्वियोलाई में भेजना है? ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ कि आपके प्लाज्मा में क्या है? NaHCO3 माइनस। ठीक है, अब जब आप एल्वियोलाइज के पहुंचे ट्रांसपोर्टेशन के बाद, देन NaHCO3 will dissociate and it will converted to the Na plus and HCO3 minus, then HCO3 will goes to the RBC, then what will happen? जब HCO3 minus आपकी RBC में जाएगा, ठीक, तो आपकी आरबीसी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है बच्चों? ध्यान से बताइए मुझे। आपकी आरबीसी में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिनिक एसिड। इट विल डिसोसिएट H प्लस और HB, ये देखिए अलग हो गए, देन इट विल कंबाइन विद दिस H प्लस, ठीक, देन व्हाट इट विल मेक? H2CO3। अब H2CO3 टूटेगा, ध्यान से देखिएगा, देन H2CO3 क्या होगा? टूटेगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक। Then H2CO3 will broke it down and it will converted into the CO2 and H2O। Done। Then this CO2 will goes to the alveoli। कहाँ चला जाएगा? alveoli में। अब बदले में alveoli से क्या मिल रहा है बच्चों? बदले में alveoli से हमको मिल रहा है ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। अब ये हीमोग्लोबिन फ्री है ना, अब हीमोग्लोबिन के साथ आप इसे कंबाइन करके फिर से HbO2 बना सकते हैं। So this is the method where the bicarbonate, in the form of bicarbonate, the carbon dioxide will goes to the alveoli and by the, इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन भी अंदर आता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जो मैंने उधर बनाया वही मैंने इधर बनाया है, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द HCO3 माइनस, ठीक, दिस इज द HCO3 माइनस, ओके, कोई परेशानी तो नहीं है। ये H प्लस यहां से आया है, ओके, तो टेंशन मत लीजिए। आपके पास KCl भी है, अब यहाँ पे Na प्लस जो है वो बचा हुआ है, तो वी हैव ऑलरेडी KCl इन द RBC ना, वी हैव टू सेपरेट द K प्लस और Cl माइनस, देन व्हाट विल डू, विल कंबाइन दिस Cl, देन Cl गोज आउट, ठीक, तो देन इट विल अगेन कम एंड इट विल अगेन मेक द NaCl। सेम प्रोसेस से आपने शुरू किया था और सेम ही प्रोसेस पे आपने खत्म किया। ध्यान से इन रिएक्शंस को देखिए, समझिए और फिर बताना मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग अब आपको जो देखनी है वो क्या है, ठीक है, इट इज द हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है।
नाउ व्हाट वी हैव लर्न इन द बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट में हम लोगों ने ये देखा कि if the level of carbon dioxide increases then the hemoglobin will dissociate the oxygen and the curve shifted towards the right. Now let's talk about what is the Haldane effect. ठीक है, सबसे पहले अब आपको ये समझना है कि Haldane effect क्या है. The Haldane effect is the increases CO2 uptake because of the removal of O2 from the hemoglobin. Now let's compare the Bohr and Haldane effect. Bohr effect में हम लोगों ने क्या सीखा था? बोहर इफेक्ट में हम लोगों ने सीखा था कि CO2 का इफेक्ट ऑन टू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है. हेल्डेन इफेक्ट की ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इफेक्ट इनटू द CO2, दोनों उल्टे हैं, ठीक है. तो जब CO2 बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देती है. टन जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देती है और कर्व जो होता है वो राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है. दिस इज द बोहर इफेक्ट. दिस इज व्हाट? बोहर इफेक्ट. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है कि आपका जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है देन it will or already ready for the attachment of the CO2. So Haldane effect is the increases CO2 uptake because of the removal of the hemoglobin from the oxygen. तो CO2 आप ले ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आप ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं. बोहर क्या बताता है कि CO2 बढ़ रहा है इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है. हेल्डेन बता रहा है कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया इसलिए CO2 को उसके साथ बाइंड होना है. ठीक है ना, देखिए क्या है. So the Haldane effect is important in the promoting CO2 transport. ठीक है, जबकि बोहर जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, किस पर रिलेटेड है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग. ये किस पर मेथड डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द CO2 ट्रांसपोर्ट. ओके, द Haldane effect result from the simple fact that the oxyhemoglobin behaves as a strong acid. मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ K प्लस के साथ क्यों बाइंड करवाते हैं? क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसीलिए हमेशा उसको K प्लस के साथ बाइंड करते हैं. ठीक है, ओके, ठीक. दिस इन टर्न डिस्प्लेसेस CO2 फ्रॉम द ब्लड इनटू टू वेज. ठीक है, सो CO2 को कैसे ब्लड से एल्विलाइज में लाते हैं, इसके दो मेथड है. देखिए, नंबर 1, ठीक, due to the increased acidity the hemoglobin loses its capacity to combine with CO2. ठीक, hence all the carbaminohemoglobin dissociate and release its CO2. okay, ध्यान से समझिएगा. जब हम लोग लंग्स के पास जाते हैं, ठीक, लंग्स के पास जाते हैं, then what will do? ध्यान समझिए, what will do? ठीक, हम लोग करते क्या है कि लंग्स से हमने क्या ले लिया है, ध्यान समझिए. जब हम लोग लंग्स के पास जाते हैं तो what we have hemoglobinic acid done. अब लंग्स से आपने अभी हीमोग्लोबिनिक एसिड को आपने अलग किया तो क्या बन गया? H प्लस और HB बन गया. डन. HB नॉट माइनस, ठीक, HB बन गया. डन. अब होता क्या है कि लंग्स से आपने क्या ले ली? सपोज दैट दिस इज द लंग्स. ओके, तो लंग्स से आपने क्या ली है? लंग्स से हमने ऑक्सीजन ली है, ले ली ऑक्सीजन. अब अगर आपने ऑक्सीजन ली तो देन द HB विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड इट विल मेक द HbO2. ठीक है, ओके, डन. अभी आपका जो HbO2 हीमोग्लोबिनिक एसिड है उसके साथ क्या कंबाइन हुआ था? ध्यान समझिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिनिक एसिड है. अब समझिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आपने बना लिया है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी. अब जब जैसे ही ये बना ना है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी. जैसे ही एसिडिटी इंक्रीज होगी देन द H2CO3 will broken down and it will converted into the H2O and CO2. Then CO2 will goes to the lungs by the form of bicarbonate ion. Done. आई बात समझ में? ध्यान समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ. इधर देखिए, ये वाली स्लाइड देखिएगा, ध्यान समझेंगे आप लोग. ओके, आपको और ये बात क्लियर हो जाएगी. देखिए ये वाली स्लाइड. तो जब आप लंग्स से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन. सपोज दैट कि मैं लंग्स से क्या ले ली हूँ? ऑक्सीजन. ये वाली स्लाइड से आपको और क्लियर हो जाएगा. ओके, ऑक्सीजन ले लिया. अब हीमोग्लोबिन यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. डन. जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा वैसे ही आरबीसी की जो एसिडिटी है वो क्या होने लगेगी? इंक्रीज. और जैसे ही एसिडिटी इंक्रीज होगी वैसे ही H2CO3 जो है वो टूट जाएगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द CO2 एंड H2O. देन द CO2 विल गोज टू द एल्विलाई. मेरी बात समझे आप? तो पूरी कहानी क्या है? इट विल इंक्रीजेस द एसिडिटी, मैंने आपको बताया.
तो सबसे पहले क्या करता है, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है किसको, आरबीसी को। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन देता है किसको, आरबीसी को। आरबीसी को देने के बाद इट विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। ये एक एसिडिटी वाला मॉलिक्यूल है, एसिडिटी बढ़ा देता है। तो जैसी एसिडिटी बढ़ेगी वैसे ही then the H2CO3 which is the carbonic acid will broken down and it will converted into the H2 and CO2 will goes to the alveoli. Done. Now next point देखिए, secondly the highly acidic oxy molecule releases excess amount of H plus ion which bind with the bicarbonate ion, forms the carbonic acid. Later soon it dissociate into the H2 and CO2, then the CO2 will diffuses to the alveoli. समझाया मैंने आपको, पहले हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में था, HHB। डन 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 डन। जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आपका पीएच गिरने लगा, एसिडिटी बढ़ने लगी। जैसे ही ये हुआ वैसे ही आपका H2CO3 टूट गया। किस में टूट गया, H2O और CO2 में। डन, कोई दिक्कत परेशानी? तो एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से ही कार्बोनिक एसिड टूटता है। अगर आपका फ्री H प्लस आयन नहीं होता, अब इसको फ्री क्यों किया, क्योंकि अब इसको ऑक्सीजन से बाइंड करना है, इसको फ्री करना जरूरी है। जैसे ही तुमने हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड किया तो क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि खुद एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, और H प्लस फ्री हो गए, फिर और एसिडिटी बढ़ गई। इतनी एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, इसलिए हमें तुरंत से क्या करना होता है, H2CO3 को तोड़ देना पड़ता है और H2CO3 को तोड़कर तुरंत CO2 को बाहर करना पड़ता है। दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट, दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, does in the lungs the Haldane effect increases the release of CO2 because of the O2 uptake। मेरी बात समझे आप, कि जब आप लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं तो हीमोग्लोबिनिक एसिड जो कि H प्लस से बाइंड है, वो हीमोग्लोबिन को H प्लस को छोड़ना पड़ता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। अब H प्लस एसिडिटी को बढ़ाने लगता है आरबीसी में। डन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन खुद एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, इससे भी एसिडिटी बढ़ रही है। अब एसिडिटी बढ़ेगी तो तुरंत आपको जो है कौन सा मॉलिक्यूल तोड़ना पड़ेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 को तोड़ना पड़ेगा और तुरंत CO2 को एल्विलाइज को भेजना पड़ेगा और आपकी एसिडिटी फिर से बैलेंस हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत? द हेल्डेन इफेक्ट इज इंक्रीजेस CO2 अपटेक बिकॉज ऑफ द रिमूवल O2 फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आई बात? तो हेल्डेन इफेक्ट जो होता है वो क्या कर रहा है, हेल्डेन इफेक्ट एल्विलाइज में CO2 का अपटेक बढ़ा रहा है क्योंकि लंग्स ने O2 किसको दे दिया है, आरबीसी को। डन। सो दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ CO2, बट द बोहर इफेक्ट इज द रिमूवल ऑफ O2 विद होम, हीमोग्लोबिन। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात करेंगे, हेल्डेन इफेक्ट के बारे में। कैसे CO2 लंग्स तक जाती है, हेल्डेन इफेक्ट। पर कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देती है, इट इज द बोहर इफेक्ट। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का इफेक्ट पड़ रहे हैं हीमोग्लोबिन पर तो क्या है, बोहर इफेक्ट। जब हम लोग CO2 का इफेक्ट पड़ रहे हैं तो इट इज द हेल्डेन इफेक्ट। ये चीज आपको याद रखना है। डन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्डेन इफेक्ट एंड द transportation of the carbon dioxide at the level of lungs. ठीक, so see you in the next class. In the next class I will tell you the control of the respiration or the breathing. ठीक है, तो घर पे रहिए, safe रहिए. Thank you so much.